पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। दोनों अफवाज खिते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में चीन के सफीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। चीनी दिफाई अताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान की भी शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमले हफ्ते के इख्तिताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप का कहना है ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ताकतवर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमजोर होकर हथियार डालने पर मजबूर होंगे। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। जाहिरियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कमांडर खात्मुल नबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है अमरीका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजमी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत, इरादा और जामे मंसूबा तैयार है। पाकिस्तान का गजा मंसूबे पर मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गजा मंसूबे पर अमल दरामद की पेशरफ्त खुशाइंद है। पाकिस्तान ने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की साथ की कोशिशों को सराहा। फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रहेगी। आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपाम की जमानत है। अल-कुद्स अल शरीफ को फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के 3 दौर में नतीजा रहे। हुकूमत ने पीपी से मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत। बलूचिस्तान का बुनियादी मसला वहाँ के सरदार और एलीट तबका है। सरदार और एलीट क्लास बलूचिस्तान की तरक्की और गरीब बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। सरदार लेविस को जाती फोर्स समझते हैं। ये लोग कारोबार के नाम पर मनशियात और डीजल की स्मगलिंग करते हैं। इन्हें रोकते तो दहशतगर्दी कराने की धमकियां देते हैं। हम अब बलोच सरदारों और लीड से नहीं, अवाम से बात करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, वो हथियार डालें या हम इन्हें खत्म कर देंगे। पाक फौज ने मसाइल के हल के लिए गुड गवर्नेंस लाजमी करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का हक है। इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे वही 4 हैं। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमें नहीं, अवाम को करना है। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट जरूरी है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हलकों में पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला नीलम, मुजफ्फराबाद और जहलम वैली में वोटर्स की कुल तादाद 8,10,552 है। 1,483 पोलिंग स्टेशन पर 17,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इंतखाबी अमले में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान की तकसीम का अमल जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। LA-25 अपर नीलम में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद और IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल। जहलम वैली LA-32 चकार में नून लीग के राजा फारूक हैदर खान,
पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर और जमात इस्लामी के राजा मुश्ताक खान में जोर का जोड़ पड़ेगा। कश्मीरियों को वही हुकूक दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं, जिनमें सबसे अहम हकमियत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के अवाम के नाम वीडियो पैगाम। कहा, हम चाहते हैं कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी अवाम खुद करें। अवाम 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर ना दे कि आज़ाद कश्मीर के अवाम सिंध में कचरे की सूरत हाल देखकर वोट देते। कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुखालफी का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। किसी ने मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करना है तो अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। नून लीग के वुज़रा को सिंध का कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या काम हुए हैं। पंजाब के दोनों वुज़रा सिंध आए तो इन्हें सहूलियात दिखाएंगे। ये लोग एक दायरे में बंद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलाज NICVD में हुआ है। पंजाब से 1,19,000 लोग NICVD इलाज के लिए आए। सिंध ने पंजाब से 150 अरब रुपए जायद टैक्स जमा किया। सूबे बनाने का हक मेरा है, ना ही अज़मा बुखारी का। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। अमरीकी वक्त की पंजाब में मौजूदगी सरमायाकारों के एतमाद का इशारा है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक रहा है। ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ाना हो चाहिए। निजी शोबों के दरमियान बाहिमी ताउन जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अमरीका की आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब। कहा, पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। पंजाब कौमी GDP में 55.7% हिस्सा डालता है। कराची की 5 डिस्पेंसरियों को हस्पतालों में तब्दील करने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आज शहर कायद के हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से बड़ा दिन है। जैकब लाइन डिस्पेंसरी 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल 24 घंटे चलने वाला अस्पताल बन जाएगा। मनसूबों पर 86 करोड़ 85 लाख रुपए लागत आई। नए सूबे बनाना हमारी ख्वाहिश नहीं, मुल्क चलाने की मजबूरी है। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत है। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को मजाक करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत पेट्रोल रुपयों में महंगा और पैसों में सस्ता करती है। हमें ऐसा रिलीफ और कमी नहीं चाहिए। LPG की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। LPG की कीमत 254 रुपए फी किलो मुकर्रर। लाहौर में कहीं भी सरकारी नर्ख पर LPG दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में 350 से 500 रुपए तक किलो फरोख्त। शहरी परेशान दुकानदारों को कहना है, LPG महंगी मिल रही है, सस्ती कैसे बेचें। पेट्रोलियम लेवी अवाम पर जुल्म और जगह टैक्स है। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। एक्स रिफाइनरी रेट के मुताबिक भी मुल्क में पेट्रोल महंगा है। कमी पैसों में इजाफा करना हो तो रुपयों में किया जाता है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मौजूदा सिस्टम के वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। फॉर्म 47 के मुसल्लत करदा और गिराने वाले दोनों नाकाम हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन मेमार, शादमान टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, सरजानी टाउन समेत मुल्हिका इलाकों में पानी जमा। मंडी भाउद्दीन में भी तूफानी बारिश ने जलसा लेक कर दिया। शहर की अहम शाहराहें और चौक पानी में डूब गए। जंग में मुसलधार बारिश। मंडी शाहजेवना के मरकजी कब्रिस्तान में पानी जमा हो गया। दर्जनों कब्रें जमीन में धंस गईं। हरिपुर समेत बलाई इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में भी बादल खुलकर बरसे। महकमे मौसमियात की मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई।
डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल के वालिद रुकन कौमी असम्बली मलिक इकबाल इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजहार अफसोस, गमज़दा खानदान से इजहार हमदर्दी। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। कराची में जिन्ना सेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की तकरीब। असातिज़ा, तलबा और इंतजामिया ने वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती के अज़्म का अदा किया। बदखशान में तालिबान रजीम मुखालफत मज़ाहमत में तेज़ी। मज़ाहमती ग्रुपों ने तालिबान पर नए हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक तालिबान रजीम को शुमाली अफगानिस्तान में मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंज। बदखशान मज़ाहमत का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। बदखशान में तालिबान रजीम के खिलाफ गोरेला कार्रवाइयों में इजाफा। तालिबान रजीम की रिट पर सवालात उठने लगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम कोई मेडल न जीत सके। जेवलिन थ्रो के फाइनल में कौमी एथलीट का 12 खिलाड़ियों में नौवां नंबर रहा। श्रीलंका के रमेश तारंगे ने गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत के ही यशवीर सिंह की तीसरी पोजीशन। दूसरी तरफ खातून बॉक्सर फातिमा जहरा ने पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीत लिया। फातिमा जहरा कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर भी बन गई। पाकिस्तान को 12 साल बाद बॉक्सिंग में तमगा मिला।